Hello friends, welcome to all of you in our study channel San Physics Classes and I am अभिषेक दुबे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय हम अपना फिजिक्स के 3 चैप्टर मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन 3 चैप्टर पूरे कर चुके हैं और आज ये हमारा चैप्टर नंबर फिजिक्स का 4th शुरू होने जा रहा है, जो कि हमारा है फ्लोटेशन। ये बात हमने आपको कई बार बताया है कि आपको एनसीईआरटी की बुक में अपनी ये फ्लोटेशन चैप्टर जो है अलग से कहीं नहीं दिखेगा, बल्कि ये ग्रेविटेशन में से ही जहाँ से थ्रस्ट एंड प्रेशर या जोर और दाब वाला जहाँ से टॉपिक शुरू होता है, वहीं से उसका दूसरा नाम पड़ जाता है क्या, फ्लोटेशन। ठीक, तो अब हम अपना फ्लोटेशन चैप्टर करेंगे। इसके पहले ग्रेविटेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक एक्सरसाइज के और इसके सारे मेजर टॉपिक, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिया है। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया भी है, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। तो फ्लोटेशन छोटा सा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चलिए आज यहीं से शुरू करते हैं। ठीक, तो आज वाला वीडियो हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा इस चैप्टर में, जिसमें हम थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में लगभग 3 वीडियो बनेंगे, जिसमें आज ये हमारा लेक्चर नंबर 01 है। थ्रस्ट मतलब क्या होता है, इसकी हिंदी जोर, और प्रेशर की हिंदी कहीं कहीं दबाव होता है या फिर कहीं दाब लिखा रहता है। तो दोनों चीज़ें एक ही है। आज हम यही दोनों अपने इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद में फिर अगले वीडियो में इंटरेस्टेड सा टॉपिक जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, वो हम कवर करेंगे। और थर्ड वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज और इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कंप्लीट करके ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा, जो कि कौन सा है, फ्लोटेशन। यहाँ से आप ग्रेविटेशन ना कहें, हमने ग्रेविटेशन सेकंड लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन नाम इसका है फ्लोटेशन। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमें 2 चीज़ें आ रही हैं, पहला है थ्रस्ट और दूसरा है क्या, प्रेशर। ठीक, देखिए ये थ्रस्ट और प्रेशर क्या है। ये जो फोर्स है हमारा, फोर्स को ही जब आगे कई ब्रांचेस में इसको डिवाइड किया जाता है, तब इन्हीं में से एक का नाम होता है थ्रस्ट, जोर, और दूसरे की हिंदी दूसरा फोर्स का टाइप होता है कौन सा, प्रेशर। मतलब है ये दोनों मोस्टली प्रेशर ही, बस इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, इनके कुछ विशेषताएं जो हैं, वो स्पेसिफिक हो जाने की वजह से इन्हें हम दूसरा नाम देते हैं। तो चलिए पहले 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले थ्रस्ट। थ्रस्ट या फिर हिंदी में क्या होगी, जोर। तो थ्रस्ट में क्या है, थ्रस्ट की डेफिनेशन होती है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, लंबवत दी होती है इसकी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए ये डेफिनेशन नोट करिए, इसका मतलब क्या हुआ है। देखिए इसमें कहा है कि द फोर्स, सबसे पहली बात ये बता दिया कि ये क्या है। पहली बार तो ये एक फोर्स है। द फोर्स कैसा फोर्स है, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगेगा, कैसे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही इसकी मेन खासियत जो है, ये वो यही है कि ये सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। परपेंडिकुलर लगने का मतलब क्या होगा, जैसे मानिए कि ये हमारा कोई सरफेस है, ठीक, कोई फोर्स ऐसा है जो इसके लंबवत या ऐसे लग रहा है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो इसे हम कहते हैं कि यही हमारा कौन सा फोर्स है, थ्रस्ट का फोर्स। ये हमारा सरफेस हो गया पूरा। मान लीजिए कॉपी है, कॉपी की ये ऐसे कोई फोर्स लगे खड़ा, तब इसे कहते हैं कि थ्रस्ट का फोर्स लग रहा है, जो कि जोर लग रहा है। ठीक, अब देखिए इसको समझने के लिए एक चीज़ आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द आएगा अप थ्रस्ट।
क्या आएगा, अप थ्रस्ट, यूपी अप, और थ्रस्ट की स्पेलिंग यही ऊपर वाली। अब थ्रस्ट का मैं उसने हमसे ये बताया है एनसीईआरटी बुक में कि जैसे आप ये बात महसूस किए भी होंगे कि जैसे बाल्टी में पानी भरा रहे और उसमें आप अपनी बॉल को जब डालेंगे तो बॉल जो है वो झटके से अचानक से ऐसे ऊपर आ जाएगी। उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगातार लगता चला जा रहा है, उसी फोर्स को कहा जाता है अप थ्रस्ट फोर्स या फिर थ्रस्ट फोर्स। समझे क्या है कि जैसे कोई फोर्स किसी बाल्टी में हम बाल्टी में पानी भरा उसमें अपनी बॉल डालने लगते हैं तो दबाते चले गए कि जैसे ही छोड़ेंगे वैसे ही वो अचानक से बॉल जो है वो ऊपर की तरफ फिर से आ जाएगी। तो वही जो फोर्स लगता है वही होता है थ्रस्ट। वो उस बाल्टी में के सरफेस में जो पानी रखा है उसी के परपेंडिकुलर लग रहा है फोर्स। परपेंडिकुलर मतलब कि ये ऐसे, जैसे ये सरफेस है जिसके बिल्कुल ऐसे खड़ा खड़ा, यही कहा जाता है थ्रस्ट। ठीक, अब इसके बाद क्या देखेंगे, इसकी एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट के लिए आप ये समझिए कि क्या है, पहले मोटा मोटा ये क्या कहा जाता है इसको, क्या है ये एक फोर्स है। जब फोर्स है तो एसआई यूनिट चाहे फोर्स की हो चाहे थ्रस्ट की हो एक ही होगी। तो एसआई यूनिट इसकी होती है न्यूटन। न्यूटन को किससे लिखा जाता है, एन से, या इसे कहा क्या जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक, न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये थ्रस्ट की एसआई यूनिट है। और फिर अगला पॉइंट की ये क्वांटिटी कौन सी है। तो क्वांटिटी दो प्रकार की होती है हमारी, स्केलर और वेक्टर। ये हमारी है वेक्टर क्वांटिटी या फिर सदिश राशि। ठीक, डेफिनेशन हो गई। होता क्या है, हमने समझा दिया कि सरफेस के परपेंडिकुलर समझने के लिए मुझे बाल्टी बॉल वाला आप एग्जांपल दें, और एसआई यूनिट इसके न्यूटन, क्वांटिटी कौन सी है ये वेक्टर। ठीक, थ्रस्ट में हमारा कुल मिला के इतना ही छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, एग्जाम में आएगा भी नहीं ये। अगर एग्जाम में आपसे आएगा तो वही प्रेशर से आएगा। ठीक, तो देखिए प्रेशर, अगला टॉपिक हमारा क्या है, प्रेशर। प्रेशर की हिंदी कहीं कहीं दबाव लिखी रहेगी या कहीं कहीं हो सकता है कि लिखा रहे दाब। ठीक, तो दबाव या फिर दाब या फिर प्रेशर। अब प्रेशर की डेफिनेशन देखिए, तो प्रेशर में क्या है कि द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसे, प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज नोन एज, या इज कॉल्ड क्या, प्रेशर या फिर दाब। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मानिए कि कोई ये हमारा सरफेस है। ठीक, ये हमारा सरफेस, हम इसमें इस तरफ से फोर्स जो है लगा रहे हैं। ठीक, तो ये वाला जो हमारा फोर्स है ये कितनी जगह पर लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतने जगह पर लगेगा बस ना। तो कोई फोर्स यहाँ से लगाएंगे तो वो इतने पोजीशन पर लगेगा, यहाँ से लगाएंगे तो वो इतने पोजीशन पर लगेगा। जैसे ये समझिए, जैसे ये पेज है हमारा, पेज को अगर हम अपनी इस पेन से दबाने लगे तो दबाएंगे तो ये जैसे दबाएंगे तो अगर हम पेन को अपने इस पॉइंट पर दबा रहे हैं तो इसका जो फोर्स लगेगा वो कहाँ पर लगेगा, इस पेज पर, इसी जगह पर लगेगा जहाँ पर ये है। यहाँ दबाए तो यहाँ लगा, यहाँ दबाए तो इस जगह पर फोर्स लगा, यहाँ दबाए तो इस जगह पर लगा, यहाँ दबाए तो इस जगह पर लगा। तो ये भी है फोर्स ही, लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये पर यूनिट एरिया पर लगती है। किसके, सरफेस के पर यूनिट एरिया, मतलब कि किसी निश्चित भाग पर ही लगेगी, किसी निश्चित एरिया पर ही लगेगी। ये हमारा कौन सा फोर्स होता है, प्रेशर। ये भी फोर्स है, थ्रस्ट भी फोर्स था। थ्रस्ट में क्या था कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा था, और प्रेशर में क्या है कि प्रेशर जो हमारा फोर्स है, ये फोर्स है, ये पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस पे लगेगा। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि प्रेशर या और कि जो प्रेशर है क्या ये थ्रस्ट भी है, क्योंकि ये भी तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा। कुछ कंडीशंस में हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं हो सकता, क्योंकि मानिए कि ये हमारा सरफेस है
हम इसमें फोर्स ऐसे तिरछे से लगाएं, तो क्या आप लोग को लगता है कि परपेंडिकुलर से नहीं है, लेकिन जब ऊपर से लगाएंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो उसी तरह से हम इसे कह सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए ये बात सही नहीं है। ठीक, प्रेशर का जो फार्मूला होता है, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। कितना फोर्स लग रहा है और कितने एरिया पर लगाया जा रहा है, यह इसका फार्मूला होता है निकालने का तरीका। अब देखिए, अब यूनिट के बारे में देखें, तो यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। मान लीजिए सरफेस है ना, जब ये सरफेस मान लीजिए रेक्टेंगुलर है, तो मान लीजिए ये कुछ मीटर भी होगा, कुछ मीटर भी होगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। एरिया होगा मीटर स्क्वायर, या फिर इसमें चाहे तो ले सकते हैं न्यूटन एन माइनस। ये हो गई हमारी कौन क्या सी यूनिट। जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, उसी तरीके से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो वैल्यू आ रही है, इसे हम कहते हैं क्या, पास्कल। पास्कल एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के ऑनर में, उन्हीं के सम्मान में प्रेशर की यूनिट का नाम जो कि क्या रख दिया गया है, पास्कल। पास्कल को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे कैपिटल पी और स्मॉल ए से, कैपिटल पी स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है, तो उस पर यूनिट एरिया इसे कहा जाता है। ये सरफेस पे परपेंडिकुलर लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। प्रेशर की फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, ये 2 चीज़ें हो गई, डेफिनेशन, फार्मूला, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट को कहा गया जाता है। ठीक, अब देखिए, अब आप देखें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रेशर, प्रेशर पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रेशर पर प्रभाव डालेंगे। इसके लिए फर्स्ट है एरिया ऑफ द सरफेस, एरिया ऑफ द सरफेस। इसके साथ रिलेशन कैसा होता है, इसके साथ रिलेशन होता है P is directly proportional to 1/a। चाहे आप इसे कहें P is directly proportional to 1/a, चाहे आप कहें P is directly proportional to एरिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि फोर्स डिक्रीजेज as the area of surface increases। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे एरिया ऑफ सरफेस इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे हमारा जो प्रेशर है वो घटता जाएगा। इसमें यूनिवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है। यूनिवर्सली मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, मतलब एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, इस तरह से। तो ये हो गया पहला। ये जो फार्मूला है P = F/A, आप यहीं से फैक्टर्स अफेक्टिंग लिख सकते हैं। एक बार P का A से रिलेशन बताइए, एक बार का P का F से रिलेशन बताइए। तो पहला तो सरफेस बता दिया, दूसरा हम क्या बता दें, फोर्स। अब फोर्स के साथ में कैसा रिलेशन होगा, तो P is directly proportional to F। इसका मतलब क्या हुआ, आप देख लें कि फोर्स यहाँ पर, ये सॉरी यहाँ पर आप प्रेशर लेके, फोर्स गलत नहीं है लेकिन प्रेशर ज़्यादा सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीजेस एज द फोर्स ऑन द बॉडी इंक्रीजेस। जैसे जैसे बॉडी पर प्रेशर या फोर्स बढ़ता जाएगा, प्रेशर उतने ही रफ्तार से बढ़ता वो भी जाएगा। ये हो गया इसके क्या से रिलेशन, एरिया के साथ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्स के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, ये छोटी सी बातें हो गई। अब इसके बाद में देखिए,
थ्रस्ट और प्रेशर में बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है, सब नॉर्मल हैं। बस केवल आपको थोड़ी सी डेफिनेशन और फार्मूला और यूनिट ये सब पता होनी चाहिए, बाकी सब कभी ये सब पूछा नहीं जाता एग्जाम में। तो आपसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सीधा पूछेगा और एक्सरसाइज इंटरेस्ट क्वेश्चन में जाके यही सारी चीज़ें आपकी होंगी। जैसा कि हमने आप पहले से करते चले आ रहे हैं, देखे भी हैं, यही सब आता है इंटरेस्ट क्वेश्चन में। ठीक, अब लास्ट टॉपिक आज का कि डिफरेंस बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर। ये एक चीज़ ऐसी है जो आपसे इसमें से पूछी जा सकती है। डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड थ्रस्ट, जोर और दाब में अंतर क्या है बताइए। डिफरेंस वाले क्वेश्चन इस वजह से पूछे जाते हैं क्योंकि आप किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ का, किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंस आप तभी बता सकते हैं जब आपको दोनों चीज़ें पता हों सही से। जैसे प्रेशर और थ्रस्ट की आपको डिफरेंस बताना है तो आप ये तभी बता पाएंगे जब आपको सही से प्रेशर भी आता रहे और सही से थ्रस्ट भी आता रहे, क्योंकि अगर एक भी नहीं आ रहा है तो आप इसे आसानी से आंसर इसका नहीं दे पाएंगे। ये आपसे मैक्सिमम अगर पूछा जाएगा तो 3 नंबर में पूछा जाएगा, और 3 नंबर में पूछे जाने की वजह से आप ये बात हमेशा जाने रहिए कि जहाँ पर नंबर वाले क्वेश्चन आ जाएँ उसमें आप केवल उतने ही पॉइंट लिखें जितने कि उसने पूछे हुए हैं। या जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसमें 3 पॉइंट लिखें, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट लिखें, इसी तरह से। तो ये 3 से ज़्यादा आपने कभी नहीं पूछेगा, तो जैसे हमने इसमें केवल 3 क्वांटिटियाँ ही बताई हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जिसकी डेफिनेशन लिख दी जाती है, तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। थ्रस्ट के लिए क्या है, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ इसके ऑब्जेक्ट के। परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा उसे क्या कहेंगे, थ्रस्ट कहेंगे, और जो पर यूनिट एरिया पर लगेगा उसे क्या कहेंगे, ये कहेंगे उसे प्रेशर। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, अब सेकेंड पॉइंट में क्या देखें, हम इसका फार्मूला और एसआई यूनिट कर दे सेकेंड वाले में। तो प्रेशर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, एसआई यूनिट इसकी हो जाती है PA या फिर पास्कल। ठीक, एसआई यूनिट हो गया, फार्मूला हो गया। अब थ्रस्ट का लिख दीजिए, तो थ्रस्ट की एसआई यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन। इसका फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप थ्रस्ट में वही फोर्स वाले फार्मूले एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम जी, यही सब आप यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक, तो इस वजह से इसका कोई फार्मूला स्पेसिफिक नहीं है, यही फोर्स वाले फार्मूले थ्रस्ट में भी काम करते हैं। और थर्ड, अब थर्ड में आपको एक चीज़ अपने दिमाग से लगा कर लिखनी पड़ेगी। इसमें आप ये लिख सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता था, P इज इक्वल टू 1 बाई P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए। आप इसे एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं। दूसरा कहने का तरीका है कि प्रेशर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर डायरेक्टली कहेंगे तो 1 अपॉन ए, अगर यूनिवर्सली कह रहे हैं तो सीधा ए। और इसके लिए थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। 3 पॉइंट आपके इसी तरीके से हो गए।
पहला डेफिनेशन दोनों की, उसके बाद यूनिट, और तीसरा देखिए आप यही से दिमाग लगाइए कि प्रेशर का फार्मूला हमारा क्या है, P इज इक्वल टू F/A। तो पहला तो फोर्स है, फोर्स इसमें भी है तो वो तो डेफिनेशन में आ गया। बचा एरिया, तो एक एरिया कर दे, एक उसकी यूनिट कर दे, बस हमारा 3 पार्ट जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो इसमें कोई ज़्यादा था नहीं, इसलिए हमने सोचा कि छोटा सा 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो बना के इसे कंप्लीट कर देते हैं, ताकि ये कहा ना जा सके कि नहीं पढ़ाया गया है। बाकी जो हमारा इसमें इम्पोर्टेंट है वो अगले वीडियो से आएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल और उसके बाद फिर बस इसमें 2 ही 3 टॉपिक हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और जो इन फ्लूइड वगैरह बचा है वो सब हम अगले दिन पढ़ा देंगे, और उसके बाद फिर इन टेस्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज करेंगे, हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट। तो चलिए, ओके बाय, टेक केयर, कीप ऑन स्टडीइंग, थैंक यू।